Hello बच्चों, let us look at this question which says formation of primary and secondary structure of protein involves linkages. तो हमें प्रोटीन के जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से linkages प्रेजेंट होते हैं. So the key concept is protein structure. सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोटीन्स होते क्या हैं. Okay, so proteins are formed by sequence of amino acids in a polypeptide chain. जो अमीनो एसिड्स होते हैं these are arranged in a specific sequence. They form a polypeptide chain which constitute the protein structure. जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. तो इसके स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल्स में स्टडी करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टडीड इन 4 लेवल्स. दैट इज प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी and quaternary. Okay, तो simplest is primary और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है. So the question is concerned about primary and secondary structure of protein. तो हम वो देख लेते हैं. पहले हम primary structure की बात कर लेते हैं. Primary level. तो primary level is the simplest level of protein structure. Right? इसमें क्या होता है अब हम इसको समझने के लिए दो प्रोटीन्स को दो अमीनो एसिड्स ले लेते हैं which is NH2CH with R group that is alkyl group and COOH. तो ये हमारा एक अमीनो एसिड हो गया एंड सेकेंड वन इज इसी तरीके से NH2CHR-. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ले लिए हैं. ये ठीक है. तो अब इसका कंडेंसेशन रिएक्शन होगी जिसमें से वाटर रिमूव होगा. उससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? NH2CH with R group. मतलब ये हमारा फर्स्ट एल्काइल ग्रुप है, फर्स्ट अमीनो एसिड CO. अब यहां से सेकेंड अमीनो एसिड शुरू हो गया है NHCH with R- and COOH. तो ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया है. अब यहाँ पे जो हम ये पार्ट देख रहे हैं CONH, ये हमारा क्या है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. राइट. तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी लेवल में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है दैट इज फॉर्म्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं. Secondary structure is a bit complex than the primary. इसमें क्या होता है? फोल्डिंग हो जाती है. फोल्डिंग एंड इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ बैकबोन. बैकबोन वही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन. इस फोल्डिंग एंड इंटरैक्शन की वजह से ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड शीट्स. अब अगर इनके नाम से ही हम आइडिया ले सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स आर इन द हेलिक्स फॉर्म. ये हेलिक्स और कोइल शेप में होते हैं. ओके, समवट लाइक दिस.
ऐसे कोइल स्ट्रक्चर होता है. While this beta pleated are present in sheet like structure. हेलिक्स फॉर्म में इंटरैक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट ऑफ अमीनो एसिड है. ओके, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं. जो कार्बोनिल ग्रुप है ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, ये फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है. एंड देन देयर इज दिस ग्रुप NH of fifth अमीनो एसिड. फिफ्थ अमीनो एसिड मीन्स 4 ग्रुप्स जो छोड़ के अमीनो एसिड होता है, ये उसमें इंटरैक्शन होता है. तो इसके ऑक्सीजन के कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं. इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली ये जो बीटा शीट्स होती हैं, इसमें कैसे होता है? तो शीट लाइक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे शीट्स फॉर्म होती हैं. तो अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप एंड यहाँ पे इट इज NH ग्रुप, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दो शीट्स के बीच में फॉर्म होते हैं. राइट, दीज आर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी लेवल में पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, while in secondary structure हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. So the correct option is formation of primary and secondary structure of protein involve linkages, that is peptide linkage and hydrogen bond. So option 1 is the correct answer. I hope you understood this concept. Thank you.